एनक्वास में रिकॉर्ड रिव्यू तो देखा जाता है, लेकिन जो मैंडेटरी क्वेश्चन किया जाता है उनमें से काउंसलिंग का पार्ट बहुत बड़ा है। तो आज उसी में से एक काउंसलिंग का बात करेंगे, जिसमें है काउंसलिंग रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो अगर आपसे एसेसर पूछे कि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में काउंसलिंग करके दिखाओ, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे ताकि वो इम्प्रेस हो जाए कि हाँ, सीएचओ को बहुत अच्छे से पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए काउंसलिंग कैसे किया जा सकता है। ये जो काउंसलिंग है वो सीएचओ से भी पूछ सकते हैं, एएनएम से भी पूछ सकते हैं, एमपीडब्ल्यू आशा सबसे पूछ सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जैसे काउंसलिंग करेंगे तो पहले हम लोग बताएंगे कि बेनिफिट्स ऑफ अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू न्यूबॉर्न, मतलब डिलीवरी होने के बाद जल्दी जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग कराने से न्यूबॉर्न को क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। तो पहला पॉइंट हम लोग बोलेंगे, ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटेक्टिव इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड सेल्स एंड इट एक्ट्स एज ए फर्स्ट नेचुरल इम्यूनाइजेशन फॉर न्यूबॉर्न। उसके बाद हम बोलेंगे, प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट फॉर द बेबीज ग्रोथ। मतलब जिसको हम मॉडल बनाएंगे उसको हम काउंसलिंग करते करते बोलेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क जो है उसमें राइट अमाउंट से न्यूट्रिशन रहता है बेबीज के ग्रोथ के लिए, एक्स्ट्रा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्रोटेक्ट्स द बेबी अगेंस्ट डायरिया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड अदर इन्फेक्शंस। हम ये बोलेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बेबी को डायरिया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड अदर इन्फेक्शन से बचाता है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे, इट इज़ रिचर इन विटामिन ए एंड के, मतलब ये जो ब्रेस्ट मिल्क है वो विटामिन ए एंड विटामिन के से संपूर्ण रहता है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट जॉन्डिस इन ए न्यूबॉर्न। मम्मी को और उसके फैमिली को हम बोलेंगे कि ये जो ब्रेस्ट मिल्क है वो जॉन्डिस से प्रिवेंट करता है। उसके बाद इट हेल्प्स टू क्लीन बेबीज इंटेस्टाइन। हम बोलेंगे कि ये जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बेबी के इंटेस्टाइन को क्लीन रखता है। उसके बाद हम बोलेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग एनहेंसेस द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन चाइल्ड एंड मदर, प्रोवाइड्स वार्मथ, लव एंड अफेक्शन। उसके बाद हम बोलेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग करने से मम्मी और बच्चे में जो इमोशनल बॉन्ड है वो अच्छा रहता है, मतलब बहुत अच्छा होता है, और ये बच्चे को गर्मी प्रोवाइड करता है, लव और अफेक्शन टूवर्ड्स मदर सब कुछ प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू मदर। फिर हम माँ को काउंसलिंग करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग से माँ को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। इट रिड्यूसेस पीपीएच एंड दस प्रिवेंट्स एनीमिया, मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये पोस्टमार्टम हेमोरेज जो है उसको रोकता है, और ये जो एनीमिया है एनीमिया को भी प्रिवेंट करता है। उसके बाद हम बोलेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग हैज़ प्रोटेक्टिव इफेक्ट अगेंस्ट ब्रेस्ट एंड ओवरियन कैंसर, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ये एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवरियन कैंसर। उसके बाद हम बोलेंगे, ओबेसिटी इज़ लेस कॉमन एमोंग ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, मतलब ओबेसिटी जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर में एकदम लेस कॉमन रहता है। और ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स द मदर रिगेन हर नॉर्मल फिगर, और मम्मी का जो नॉर्मल फिगर है वो आने में ये ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत हेल्प करता है। उसके बाद आता है, ब्रेस्ट फीडिंग सेटिस्फाई द मदर इमोशनली, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हैज़ ए कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ। हम बोलेंगे कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो पहले कुछ मंथ के लिए एक कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता है। हम लोगों को अलग से कॉन्ट्रासेप्टिव लेने की ज़रूरत नहीं है अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में काउंसिल के लिए हम लोगों को बोले तो हम लोगों को ये सब पॉइंट बोलना है। अगर ये सब पॉइंट बोलेंगे तो एसेसर को मालूम चलेगा कि हाँ, इसको काउंसिलिंग के बारे में सब कुछ पता है, वो इसमें जो पेशेंट और क्लाइंट इंटरव्यू है उसमें से हमको पूरा का पूरा मार्क मिल जाएगा।